गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था oogenesis का प्रोसेस और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हमारा उत्पाद था, या जो भी आप कह लीजिए अंतिम जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि अंडे का निर्माण किस प्रकार होता है, कि जो प्राथमिक oocyte से सेकेंडरी oocyte मिलता है, सेकेंडरी oocyte फर्दर डिवाइड करके और उसके अंदर जो है पीतक की मात्रा भर जाती है, खाद्य पदार्थ की मात्रा भर जाती है और वो एक संपूर्ण अंडे का जो विकास है वो एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। और जो रेजिड्यू वहाँ पे बचते हैं वो होती हैं आपकी पोलर बॉडीज। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पीतक की मात्रा। देखिए बेटा, पीतक के आधार पे अंडों का वितरण पढ़ेंगे हम। तो पीतक के आधार पे अंडों का वितरण भी आपके सिलेबस में दो तरीके से है। एक तो है पीतक की मात्रा के आधार पे, यानी कि अमाउंट ऑफ योग, कि अमाउंट कितना है, कितना ज़्यादा मात्रा में पीतक जो है अंडों में उपस्थित है। एक तो इसके आधार पे हम इसका कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, और दूसरा जो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है बेटा पीतक के वितरण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अंडे में पीतक की मात्रा कितनी है, उसके आधार पे हम अंडों का वितरण पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपीतकी। नाम से ही पता चल रहा है आपको, अ का मतलब होता है अनुपस्थित, एब्सेंट। तो अपीतकी इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा अलेसिथल। हिंदी इंग्लिश सेम है, अ और ए लग गया, दैट मीन्स एब्सेंस, अनुपस्थिति। तो इसमें जो पीतक होता है वो न के बराबर होता है, अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार के अंडों को कहते हैं अपीतकी, अर्थात यहाँ पे पीतक जो है वो बिल्कुल न के बराबर होगा। तो दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो उसके नाम पढ़ने हैं, नाम में छुपा उसका अर्थ, प्लस उसके एग्जाम्पल कि इस प्रकार के अंडे किस तरह के एनिमल्स में अवेलेबल होते हैं। तो अपीतकी जो अंडे होते हैं वो बेसिकली आपके होते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है रेड कलर से, जो मैंने लिखा है बेटा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये इसके नाम है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही टर्म्स आपको लेके चलनी है, तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएंगी चीजें। तो अपीतकी प्रकार के जो अंडे होते हैं वो होते हैं आपके बेटा प्लेसेंटल एनिमल्स। प्लेसेंटल एनिमल्स का मतलब कि वे एनिमल्स जिनमें प्लेसेंटा अर्थात अपरा का निर्माण होता है। अपरा क्या होती है बेटा? जो केवल जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है मादा शरीर के अंदर या फीमेल के अंदर, तो उस दौरान ये बनती है और उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी ज़रूरत है, जो आगे आपके सिलेबस में है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो उन एनिमल्स में होती है ये कि जिन एनिमल्स में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स। हिंदी में भी यही कहेंगे बेटा इसको, कि वो एनिमल्स या जो वो मैमल्स जो कि जिनके अंदर अपरा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन, हमारे अंदर भी प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यानी कि हमारे अंदर, हमारी ही बात कर ले हम कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एग्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं बेटा? अपीतकी प्रकार के, यानी कि उनमें योग का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्पपीतकी। नाम से ही पता चल रहा है आपको, अल्प मतलब कम, बहुत ही कम। अल्प का मतलब होता है अल्प मतलब बहुत ही कम, ठीक है। अल्पपीतकी या सूक्ष्म पीतकी। सूक्ष्म होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नेकेड आइज से या नग्न आंखों के द्वारा आप नहीं देख सकते, बहुत ही कम, ठीक है, जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्रकार के अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ही कम है, अल्प है या सूक्ष्म है, तो इस प्रकार के अंडों को कहते हैं अल्पपीतकी या सूक्ष्म पीतकी। इंग्लिश में कहते हैं बेटा माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल, ठीक है बेटा, दोनों ही टर्म्स आपको याद रखनी है, माइक्रोलेसिथल एंड ओलिगोलेसिथल। ये तो हो गई इसके अर्थ की बात। अब हम एग्जाम्पल आ जाएं इस पे। तो इस प्रकार के अंडे मिलते हैं बेटा आपके सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन में, एम्फिओक्सिस में। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो होते हैं आपके सी अर्चिन में, एम्फिओक्सिस में और मार्सुपियल्स एनिमल्स। मार्सुपियल एनिमल्स कौन से होते हैं? मार्सुपियल एनिमल्स का बेस्ट एग्जांपल है बेटा कंगारू। मार्सुपियल्स एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को, यानी कि जो अपने शिशुओं को एक स्पेसिफिक इनकी आप कह लीजिए कि पाउच होता है इनकी बॉडी में एक, उस पाउच में ये जो नवनिर्मित या जो न्यूली डेवलप्ड जो बेबीज होते हैं उसको ये उस पाउच में रखते हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, कि उसका ध्यान रख पाए, उसकी सुरक्षा कर पाए। तो इस प्रकार के एनिमल्स के जो अंडे होते हैं वो होते हैं आपके अल्पपीतकी या सूक्ष्म पीतकी प्रकार के,
ठीक है बेटा। तो मार्सुपियल एनिमल्स का एग्जाम्पल मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अगर आपको मार्सुपियल में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लियरली मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कंगारू। मार्सुपियल एनिमल्स का बेस्ट एग्जाम्पल इज कंगारू। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मध्यम पीतकी। नाम से पता चल रहा है मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम, मतलब मिडिल लेवल पे। तो मध्यम पीतकी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा मीजोलेसिथल और मीडिया लेसिथल। ठीक है बेटा, मीजोलेसिथल और मीडिया लेसिथल, यानी कि जिनमें पीतक की मात्रा ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, एक एवरेज लेवल पे है, मध्यम मात्रा में है। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके पैट्रोमाइजोन फिश, डिप्नोई फिश, लंग फिशेस, यानी कि वो फिशेस जिनके अंदर जो है आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स और बहुत तरीके के लंग्स होते हैं, पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में आप। तो लंग फिशेस, फ्रॉग्स और टोड्स, फ्रॉग्स और टोड्स। नाउ व्हाट इज फ्रॉग्स एंड व्हाट इज टोड्स? बेटा देखिए, जो टोड्स होते हैं वही आगे जाके आपके डेवलपमेंट करते हैं फ्रॉग का, यानी कि आप इनको बेबी फ्रॉग भी कह सकते हैं। टोड्स जो होते हैं बेटा वो इसकी जो फ्रॉग से बनने वाली जो है प्रिमिटिव स्टेज है। ये टोड ही आगे जाके क्या बनाएगा? फ्रॉग बनाएगा। ठीक है बेटा, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के अंडे? इस प्रकार के एग्स होते हैं आपके पैट्रोमाइजोन फिश में, डिप्नोई फिश में, सभी तरह की लंग फिशेस में, फ्रॉग्स में एंड टोड्स में। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका मध्यम पीतकी प्रकार के अंडे। नाउ द नेक्स्ट वन इज बहुपीतकी अंडे। बहुपीतकी नाम से ही पता चल रहा है जिसमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक है। इंग्लिश में इसको बोल दिया पॉलीलेसिथल। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। पॉलीलेसिथल और मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल, ये तीनों एक ही के नाम है बेटा। बहु को आप मैक्रो भी बोल सकते हो, क्योंकि सूक्ष्म को आपने माइक्रो बोला, तो बहु को आप मैक्रो भी कह सकते हो, मेगा भी कह सकते हो, प्लस पॉली भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो तीनों ही टर्म्स एकदम करेक्ट है, पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इस प्रकार के अंडे होते हैं बेटा रेप्टिलियंस के, यानी कि सरीसृप के, यानी कि सांप के, एवीज यानी कि पक्षियों के, एंड एग लेइंग एंड मैमल्स, वो मैमल्स जो कि एग ले करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप मोनोट्रिमेटा ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि ऐसे मैमल्स जो कि एग ले करते हैं। जबकि मैमल्स क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये वो मैमल्स है जो क्या करते हैं बेटा? एग ले करते हैं। तो इसका है एग्जाम्पल आपका मोनोट्रिमेटा, आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या है? सरीसृप, एवीज। एवीज के अंडे तो आपने घरों में देखे ही होंगे, चिड़िया के इनके। तो इनके जो अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें जो योग का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये तो प्रोबेबली आपने घर में देखा ही होगा आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जिसने चिड़िया के इस प्रकार के अंडों को न देखा हो। तो रेप्टिलियंस, एवीज और एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो होते हैं बेटा बहुपीतकी प्रकार के, अर्थात जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर अंडे किस प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के जो एग्स होते हैं वो होते हैं बेटा अपीतकी प्रकार के। ठीक है, कि उनमें जो योग का अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे पीतक के वितरण के आधार पे। ठीक है बेटा, पीतक के वितरण के आधार पे, तो वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, कि पीतक के वितरण के आधार पे। ठीक है बेटा, कि पीतक के वितरण के आधार पे अंडों के प्रकार, कि जो पीतक का जो वितरण है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस किस जगह पे ज़्यादा है, कम है या फिर नहीं है, उस बेसिस पे अब हम एग्स के टाइप पढ़ेंगे। तो वो हम देख लेते हैं कि एग्स के टाइप वो कितने होते हैं। वो होते हैं बेटा बेसिकली आपके वो 3 होते हैं। कितने होते हैं वो आपके? 3 होते हैं। तो उसको हम 3 ही रहने देते हैं, सॉरी, इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं।
3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे समपीतकी। समपीतकी, इंग्लिश में इसको कह देंगे आइसोलेसिथल। अब देखिए ये आइसोलेसिथल क्या है। समपीतकी नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इस प्रकार के अंडों में जो पीतक का वितरण होता है। देखिए बेटा इसको इस तरीके से समझेंगे आप। मान लीजिए ये कोई अंडा है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसका पीतक है, ठीक है बेटा। ये क्या है, रेडिश रेडिश, ये क्या है, इसका पीतक है, ये क्या है, इसका योक है, ठीक है बेटा। तो अब ये योक इस पूरे एग में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से फैला हुआ है, वो हम पढ़ रहे हैं इस प्रकार में, ठीक है बेटा। तो जो पहला है समपीतकी, इसमें ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें जो योग का अमाउंट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट मीन्स इसको, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोलेसिथल। सॉरी। अब इस प्रकार के जो अंडे आप देखेंगे, सभी तरह के जो माइक्रोलेसिथल एग्स थे, अभी जो हम इससे प्रीवियस हम पढ़ के चुके हैं, उस प्रकार के जो सारे आपके अंडे थे वो आपके इसी में आएंगे, समपीतकी प्रकार में। यानी कि माइक्रोलेसिथल जो एग्स होते हैं वो सारे आपके कैसे होते हैं बेटा, समपीतकी प्रकार के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, माइक्रोलेसिथल एग्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम अब आ जाए तो नेक्स्ट है हमारा केंद्रपीतकी। केंद्रपीतकी, इंग्लिश में इसको बोल देंगे, केंद्र को हम बोलते हैं सेंटर, तो सेंट्रोलेसिथल, ठीक है बेटा, सेंट्रोलेसिथल। अर्थात कि जो अंडा है उसमें जो पीतक की मात्रा है वो बेसिकली कहाँ होगी बेटा, ये किसी भी जो आप व्रत की बात कर लीजिए तो इसमें केंद्र क्या होता है ये, तो यहाँ पे ज़्यादा पीतक की मात्रा होती है। तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो होते हैं आपके केंद्रपीतकी, जिनमें अंडों में जो पीतक है वो केंद्र में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के अंडों को हम बोलते हैं केंद्रपीतकी। इसका जो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी आपके कीट होते हैं, जितने भी आपके कीट इंसेक्ट्स आप देखते हैं अपने आसपास, वो सभी किस प्रकार के होते हैं बेटा, केंद्रपीतकी। यानी कि उनके अंडों में जो यौक होता है वो केवल और केवल केंद्र तक ही सीमित रहता है, वो केंद्र में ही उपस्थित रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ध्रुवपीतकी। ध्रुवपीतकी या टीलोलेसिथल, लेसिथल, ठीक है बेटा। अब नाम से पता चल रहा है आपको ध्रुवपीतकी, अर्थात इस प्रकार के अंडों में जो यौक है, जो पीतक है, वो कहाँ उपस्थित होगा, ध्रुव की तरफ। अब मैं इसी में आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए ये अंडा है तो इसका ध्रुव क्या हो गया, ध्रुव ये हो गया इसका, ठीक है बेटा। तो अगर जो पीतक की मात्रा है वो केवल ध्रुव तक ही सीमित रहती है, तो इस प्रकार के अंडों को हम कहते हैं ध्रुवपीतकी। क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के अंडों को हम कहते हैं ध्रुवपीतकी। और जितने भी आप, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके मीजोलेसिथल जो एग्स हैं, आपके मीजोलेसिथल जो एग्स हैं, यानी कि मध्यम पीतकी प्रकार के जितने भी अंडे हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ध्रुवपीतकी। यानी कि उनमें जो पीतक होता है वो कहाँ तक सीमित रहता है, ध्रुव तक, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि पीतक की मात्रा तथा वितरण के आधार पे अंडों के प्रकार, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, अंड झिल्लियों के प्रकार, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आ गया होगा बेटा, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। जो भी आप टर्म पढ़ते हैं उस टर्म में ही उसका आंसर छुपा होता है, रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है कि समपीतकी अर्थात इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, केंद्रपीतकी अर्थात केवल केंद्र में स्थित है, और ध्रुवपीतकी अर्थात ध्रुव, ठीक है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव।
ठीक है बेटा, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था उसमें भी बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजी गोइंग में उसका आंसर दे दे। रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे अंड झिल्लियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। जो अंडा होता है उसको सुरक्षा देने के लिए कुछ झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, तो वे झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या कार्य हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा गैमेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है वो कल हमारा ओवर हो जाएगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है वो आपको समझ आ गया होगा।